दोस्तों, सप्रेम जय भीम। हम एडवोकेट सुधीर एस ताड़े, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती महाराष्ट्र। ब्लू टाइगर न्यूज चैनल को नियमित रूप से देखने वाले भारत के तमाम दर्शकों का और ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रम नियमित रूप से देखने वाले भारत के तमाम श्रोताओं का कविता हमारी इस सेगमेंट में आप सभी का हम एडवोकेट सुधीर एच ताड़े हार्दिक स्वागत करते हैं। कविता हमारी इस सेगमेंट के तहत बम गोला इसके तहत हम आपके सामने अपनी खुद की हिंदी रचना जो हमने हाल ही में ही हिंदी कविता लिखी है उसको आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो लीजिए, कविता का शीर्षक है अब आने वाले कुछ दिनों में यह मुल्क खादगीकरण के आग में जलेगा। अब आने वाले कुछ दिनों में यह मुल्क खादगीकरण के आग में जलेगा और सिर्फ कुछ महीने इंतजार करो। यह वर्तमान भारत सरकार उद्योगपतियों के आगे जरूर झुकेगी। किसी अंबानी या किसी अडानी के हाथ ये भारतीय रेल बिकेगी। किसी अंबानी या किसी अडानी के हाथ ये भारतीय रेल बिकेगी। खासगीकरण को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से बढ़ावा मिलेगा। खासगीकरण को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से बढ़ावा मिलेगा। मजदूरों का और कामगारों का खून पीकर व्यापारियों का और उद्योगपतियों का झुंड पलेगा। खासगी क्षेत्र में कमजोर वर्ग के पढ़े लिखे काबिल युवाओं को नहीं मिलेगा रोजगार। खासगी क्षेत्र में कमजोर वर्ग के पढ़े लिखे काबिल युवाओं को नहीं मिलेगा रोजगार। आने वाले दिनों में हर सरकारी क्षेत्र से आरक्षण पूरी तरह से खत्म करेगी ये सरकार। आरक्षण पूरी तरह से खत्म करेगी ये सरकार। इस प्राइवेट कंपनी के रेल में अपाहिजों को, अंधों को, बहरों को, वृद्धों को रेल किराए में कोई सहूलियत नहीं मिलेगी। ज्यादातर मध्यम वर्ग के यात्रियों से बड़ा रेल किराया लूटकर ये रेल पूरे भारत देश में मध्यम वर्ग के लोगों के गर्दन पे से चलेगी। भारत देश में मध्यम वर्ग के लोगों के गर्दन पे से चलेगी। जूता पॉलिश करने वाले युवाओं को रेलवे स्टेशन के गेट के बाहर ही रोका जाएगा। जूता पॉलिश करने वाले युवाओं को रेलवे स्टेशन के गेट के बाहर ही रोका जाएगा। किसी ने रेलवे स्टेशन के भीतर घुसने की कोशिश की तो उसके खिलाफ संगीन आपराधिक मामला लिखा जाएगा। संगीन आपराधिक मामला लिखा जाएगा। इस प्राइवेट कंपनी के रेल में अपने मन मर्जी से नौकरों की, कर्मियों की और अधिकारियों की भर्ती हर साल होती रहेगी। काबिलियत होने के बावजूद रेल में नौकरी न पाने वाली पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी रोती रहेगी। पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी रोती रहेगी। इस प्राइवेट कंपनी के रेल के टिकट होंगे महंगे बड़े। इस प्राइवेट कंपनी के रेल के टिकट होंगे महंगे बड़े। रिलायंस कंपनी के चौकीदार रेलवे प्लेटफॉर्म के हर गेट पे यूनिफॉर्म पहनकर होंगे खड़े। कई गरीब परिवारों को रेल का सफर हवाई जहाज के सफर की तरह असंभव हो जाएगा। कई गरीब परिवारों को रेल का सफर हवाई जहाज के सफर की तरह
असंभव हो जाएगा। भारतीय रेल का ये बड़ा विस्तार उद्योगपतियों के धन के तालाब में खो जाएगा, उद्योगपतियों के धन के तालाब में खो जाएगा। पॉपकॉर्न खारे दाने वाले, पॉपकॉर्न खारे दाने, भेल, भुनी मूंगफली, पानी पूरी बेचने वालों की टोली रेलवे प्लेटफॉर्म पे नजर नहीं पड़ेगी। पॉपकॉर्न खारे दाने, भेल, भुनी मूंगफली, पानी पूरी बेचने वालों की टोली रेलवे प्लेटफॉर्म पे नजर नहीं पड़ेगी। रेलवे स्टेशन के ज्यादा से ज्यादा दुकानें हासिल करने के लिए व्यापारियों की टोलियां आपस में लड़ेगी, व्यापारियों की टोलियां आपस में लड़ेगी। रेलवे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ अमीरों की और वेतन भोगियों की रोज भीड़ नजर आती रहेगी। अमीरों की और वेतन भोगियों की रोज भीड़ नजर आती रहेगी। सिर्फ अमीरों को लेकर ही हर एक रेलवे प्लेटफॉर्म से बड़े बड़े महानगरों में और बड़े बड़े शहरों में जाती रहेगी, बड़े बड़े महानगरों में और बड़े बड़े शहरों में जाती रहेगी। हर रेल के हर एक डिब्बे में एसी होगी और म्यूजिक सिस्टम होगी। हर रेल के हर एक डिब्बे में एसी होगी और म्यूजिक सिस्टम होगी। यात्रियों को लूटने की रेल कंपनी के पास नई नई स्कीम होगी। यात्रियों को लूटने की रेल कंपनी के पास नई नई स्कीम होगी। अमीर उद्योगपति रेल कंपनी को चलाकर और ज्यादा अमीर होते रहेंगे। अमीर उद्योगपति रेल कंपनी को चलाकर और ज्यादा अमीर होते रहेंगे। बेरोजगार, पढ़े लिखे, काबिल, गरीब, नौजवान रेलवे स्टेशन के बाहर रात में फुटपाथ पे भूखे पेट सोते रहेंगे, फुटपाथ पे भूखे पेट सोते रहेंगे। गरीबों के वोट लेकर, अमीरों का साथ देकर, गरीबों के वोट लेकर, अमीरों का साथ देकर, सिर्फ अमीरों का नरेंद्र मोदी ऐसा ही निरंतर विकास करते रहेंगे। गरीबों के वोट लेकर, अमीरों का साथ देकर, सिर्फ अमीरों का नरेंद्र मोदी ऐसा ही निरंतर विकास करते रहेंगे। गरीब बिना रोटी के भूख से तड़प तड़प कर रास्ते पर ही मरते रहेंगे। गरीब बिना रोटी के भूख से तड़प तड़प कर रास्ते पर ही मरते रहेंगे। ये उद्योगपतियों की रेल गरीब वर्ग के सपनों को अपने लोहे के पहियों के नीचे कुचल कर रखेगी। ये उद्योगपतियों की रेल गरीब वर्ग के सपनों को अपने लोहे के पहियों के नीचे कुचल कर रखेगी। उद्योगपतियों की ये अमीर रेल गरीब मजदूरों के, गरीब कामगारों के तबाही की दास्तान लिखेगी, तबाही की दास्तान लिखेगी। हर साल रेल कंपनी के ये अमीर उद्योगपति रेल यात्रियों को लूटकर खूब धन कमाएंगे। हर साल रेल कंपनी के ये अमीर उद्योगपति रेल यात्रियों को लूटकर खूब धन कमाएंगे। अपने परिवार के सदस्यों को ये उद्योगपति हर साल हवाई जहाज से विदेश में घुमाएंगे। ये उद्योगपति हर साल हवाई जहाज से विदेश में घुमाएंगे। इस प्राइवेट रेल कंपनी में नौकरी करने वाले कर्मियों को, कामगारों को हर साल 2 महीने के लिए मुफ्त का रेल का पास नहीं मिलेगा। इस प्राइवेट रेल कंपनी में नौकरी करने वाले कर्मियों को, कामगारों को हर साल 2 महीने के लिए मुफ्त का रेल का पास नहीं मिलेगा, मुफ्त का रेल का पास नहीं मिलेगा। अब आने वाले दिनों में ये मुल्क खासगीकरण के आग में जलेगा। अब आने वाले दिनों में ये मुल्क खासगीकरण के आग में जलेगा। अब आने वाले दिनों में ये मुल्क खासगीकरण के आग में जलेगा। तो दोस्तों,
यह थी हमारी खाजगीकरण के खिलाफ में अपनी खुद की हिंदी कविता। और अभी हमें पता चला है नरेंद्र मोदी की जो भारत की केंद्र सरकार है वो रेल का भी प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। तो प्राइवेटाइजेशन करने के बाद विद्यार्थियों का क्या होगा, कर्मियों का क्या होगा, कामगारों का क्या होगा, गरीब वर्ग का क्या होगा, और इन तमाम जो मध्यम वर्ग के रेल से जो सफ़र करने वाले यात्री है, जो विद्यार्थी है, जो अपने इंटरव्यू के लिए रेल से पूरे भारत में जाते हैं, उनका क्या होगा? क्या वो रेल का किराया भर पाएंगे और क्या मुश्किलें आन पड़ेगी? इसके बारे में हमने आज कविता हमारी इस सेगमेंट में बम गोला के तहत अपने विचार कविता के माध्यम से, अपनी खुद की रचना के माध्यम से आपके सामने रखे हैं। और हमारी अपनी खुद की कविता आपको कैसे लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे फेसबुक अकाउंट पे, हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे ट्विटर अकाउंट पे या हमें हमारे मोबाइल पर, फोन पर संपर्क करके आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर भेज सकते हैं। आप सभी के प्रतिक्रियाओं का हमें एडवोकेट सुधीर एस तायड़े को बेसब्री से इंतजार है। अब हमें एडवोकेट सुधीर एस तायड़े को इजाज़त दीजिए। आप सबकी हम अनुमति लेते हैं। अगली बार कविता हमारी इस सेगमेंट में फिर से हमारी एक नई रचना के साथ आपसे रूबरू होंगे और आपको एक नई रचना सुनाएंगे। आपके सामने हमारी खुद की एक नई रचना पेश करेंगे। धन्यवाद। जय शिवराय, जय भीमराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बनता है उसे ब्लू टाइगर चैनल कहते हैं।